तो चले जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो मेरे बच्चों आज जो क्लास करने वाला है हिंदी का ये चौथा चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो चैप्टर है ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके जो है जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, इसका लेखक जो है लेखक के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ से भी 2-4 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसका जो लेखक हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। यह जो है क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक कहानी नहीं है बल्कि ललित रचना है। क्या है, एक ललित रचना है, ठीक है। तो उसे रचनाकार कौन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो फोटो दिख पा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या उसका रचनाकार हो गया, ठीक है। चलिए इसका हम लोग जो जीवन है जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जीवनी में देखते हैं एक बार, क्योंकि पहले जो जीवन से ही जो जीवनी होते हैं, जीवनी से ही जो है लगभग अच्छा खासा 3-4 नंबर पूछे जाते हैं, इसलिए जीवनी यानी जीवन के बारे में पढ़ना ही अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए आज जाते हैं हम लोग किसमें 25 का में है। चलिए आ चुके हैं। तो चलिए आ चुके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी है जीवन के बारे में, थे जीवनी के बारे में। तो फिर बच्चों इस वीडियो में आपको देखने के बाद शुरू से अंत तक जीवन के बारे में, इस ललित रचना जो है रचना के बारे में विस्तृत से जानेंगे, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जो है संपूर्ण व्याख्या को पढ़ने के बाद जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। और शुरू से अंत तक यदि वीडियो देखते हैं आपका एक भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप बिल्कुल जवाब दे पाएंगे 100% जो बिना याद किए हुए, ठीक है। आप यदि रचना को पूरी तरह से देख लेते हैं व्याख्या करके, ठीक है, यदि शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो है एक भी नंबर इसमें से जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए पहले क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है ठीक है 1907 में हुआ था। तो फिर जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसका जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल यदि पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तो छपरा बलिया में होता, ठीक है। छपरा बलिया जो उत्तर प्रदेश में होता, कहाँ छपरा जो बलिया या बलिया उत्तर प्रदेश हो सकता है, छपरा जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो द्विवेदी जी के ठीक है बोले क्या साहित्य जो है साहित्य कर्म भारतवर्ष के जो संस्कृति इतिहास की रचनात्मक ठीक है प्रेरित इस द्विवेदी जो है उसके साहित्य क्रम है, साहित्य जो क्रम है भारतवर्ष में जो हमारे भारतवर्ष है इसमें संस्कृति ठीक है संस्कृति इतिहास की जो क्या रचनात्मक प्राय हुई है। संस्कृत प्राकृत आरंभ ठीक है क्या बांग्ला की आदि भाषाओं में वे जो है साहित्य के ठीक है साहित्य के साथ साथ जो है इतिहास संस्कृत धर्म ठीक है दर्शन और जो है आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यवस्था को ठीक है गहनता में क्या बैठकर उनका जो है अध्ययन पंडित्व नवीन ठीक है क्या है मानववादी जो है सर्जना एवं जो है आलोचना की क्षमता लेकर जो है प्रकट हुआ है, बोला है हमारे जो है भारत। तो क्या बोला है ये जो द्विवेदी जी है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ये भारत के ठीक है बोले भारतवर्ष की जो संस्कृति है इतिहास है मतलब क्या संस्कृति और इतिहास के ऊपर ज्यादा क्या प्रभावित किया है, ठीक है ज्यादा क्या किया उल्लेखनीय किया है, रचनात्मक प्रणीत है। संस्कृत प्राकृतिक ठीक है क्या अब ब्रस जो है बंगला आदि भाषाओं के हुए जो क्या साहित्य के साथ साथ जो साहित्य के साथ जो इतिहास संस्कृति धर्म का भी दर्शन के आधुनिक क्या ज्ञान विज्ञान की क्या व्यापकता गहनता में बैठ कर उनका जो क्या आघात पंडित नवीन बोला क्या मानव जो है मानवतावादी ठीक है मानवतावादी सर्जन और जो आलोचना की क्षमता लेकर जो है हमारे देश में यानी हमारे मातृभूमि में क्या है प्रकट हुए हैं। तो फिर यहाँ से सवाल पूछे नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। वे ज्ञान बोधक और जो है पंडित्व की सहायता से जो ज्ञान बोधक है वो ज्ञान बोधक और पंडित्व की सहायता से जो है ढाल ठीक है ढाल बंद की जो है शास्त्रीय जो का संगम है। इस प्रकार इसमें जो है एक साथ कबीर तुलसी और जो है रविंद्रनाथ ठीक है एकाकार होते हैं उनकी जो है संस्कृति दृष्टि अपूर्ण है, उनकी जो संस्कृति दृष्टि क्या अपूर्ण है। उनके जो है अनुसार भारतीय संस्कृति उनके जो अनुसार भारतीय जो संस्कृति है ठीक है किसी एक जाति का देन नहीं, भारतीय संस्कृति है इसके अनुसार जो भारतीय जो संस्कृति है सिर्फ एक जाति का देन नहीं बल्कि बहुत जाति का देन है, बल्कि जो केवल है समय समय पर जो है उपस्थित उनके जातियों के श्रेष्ठ जो है क्या साधनों के जो है
लव, ठीक है, लवन लवन से योग किससे जो क्या विकसित हुई है। आगे बोला है द्विवेदी जी के प्रमुख रचनाएं जो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे। द्विवेदी जो है इसके प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, तो द्विवेदी का प्रमुख रचना अशोक के फूल हो गया, ठीक है, बोला क्या कल्पता हो गया, विचार और क्या तो विचार और क्या वितर्क हो गया। चलिए देख रहे थे कि फ्लाइट मोड के कि नहीं, क्योंकि फिर फ्लाइट मोड नहीं करने से क्या लगातार कॉल आता रहेगा और डिस्टर्ब होते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रमुख रचना एक अशोक के फूल हो गया, कल्पता हो गया, विचार और वितर्क हो गया, कूटज, ठीक है, क्या क्या कूटज जो है और विचार प्रवाह हो गया, आलोक पर्व जो हो गया, ठीक है, प्राचीन भारत के जो है क्या कलात्मक विनोद हो गया, ठीक है, और निबंध संग्रह में क्या क्या तुम्हारा वन भट्टे की, ठीक है, आत्मकथा, चारू चंद्र लेख है, पूर्णवा है, ठीक है, अमाम, ठीक है, बोला क्या अनाम दास जो है का पोथा हो गया, उपन्यास में क्या क्या हो गया, ठीक है, उपन्यास हो गया, और क्या सुर साहित्य हो गया, कबीर हो गया, मध्यकालीन बोध हो गया, ठीक है, मध्यकालीन बोध स्वरूप हो गया, और नाथ संप्रदाय हो गया, कालिदास की जो है क्या नाट्य योजना हो गया, हिंदी साहित्य का जो क्या हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है आदिकाल हो गया, हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, और जो उद्भव और जो विकास हो गया, आलोचना साहित्य में क्या है, आलोचना जो है साहित्य इतिहास में क्या है संदेश राक्ष, ठीक है, पृथ्वीराज सारो, ठीक है, नाथ सिद्धांतों की बोले बानिया, इस प्रकार जो है ग्रंथ संबोधन में क्या है विश्व भारती शांति निकेतन, ठीक है, पवित्र का जो क्या संपादन द्विवेदी जी को जो है, इसमें जो आलोक पर्व है, ठीक है, सभी में से आलोक जो पर्व है, आलोक पर्व उसको साहित्य का मैंने पूछेगा द्विवेदी जी को, यानी द्विवेदी जी, ठीक है, 1000 द्विवेदी जी को किस पर आलोक क्या किस पर सूची क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आलोक पर्व जो है, आलोक पर्व उसके द्विवेदी जो है ये आलोक पर्व को साहित्य क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारत सरकार द्वारा जो है पद्म भूषण सम्मान एवं जो है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो है DLED की उपाधि प्राप्त की। यहाँ से पूछेगा प्यारे बच्चों कि 1000 द्विवेदी जी ने किस विश्वविद्यालय से यानी कहाँ से जो है DLED की उपाधि प्राप्त की, तो DLED जो है वहाँ का लखनऊ विश्वविद्यालय जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या DLED की क्या उपाधि प्राप्त की, ठीक है। भारत सरकार द्वारा क्या बोला पद्म भूषण, ठीक है, सम्मान भी पाया, किस सरकार से पद्म भूषण सम्मान पाया, तो भारत सरकार से क्या पद्म भूषण सम्मान भी पाया, ठीक है, उसके जवाब ये काशी, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि के क्या प्रोफेसर भी बने रहे। यहाँ से सवाल पूछेंगे आपको प्यारे बच्चों कि हजारी द्विवेदी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने रहे, तो 3 विश्वविद्यालय ऐसा है जिसका वो प्रोफेसर बने रहे, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है आदि में क्या प्रोफेसर बने रहे और प्रशासनिक पदों में भी क्या वो जो है बने रहे, ठीक है। और जो है लास्ट यहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्ट में होंगे, तो यहाँ से जो है बने रहे और सन 1900 कितना में 1979 ईस्वी में क्या दिल्ली में उसका क्या निधन हो गया था। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि 1000 द्विवेदी का निधन कहाँ हुआ था, दिल्ली में होता, कब हुआ था, तो 1900 कितना में होता, 79 में होता, 1900 कितना में 79 में हुआ था, कहाँ हुआ था, दिल्ली में उसका क्या होता निधन हुआ था, ठीक है। तो इसका जो जीवन है, जीवन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग करेंगे जो इसका रचना है, विष के रचना जो है, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके बारे में। तो यहाँ से आपको एक सवाल और भी पूछे जाएंगे कि भारत सरकार द्वारा जो क्या पद्म भूषण अवार्ड मिला था यानी सम्मान मिला था, कब मिला था, तो भारत सरकार द्वारा जो क्या पद्म भूषण जो सम्मान मिला था, ठीक है, कब मिला था, तो 1957 में मिला था, कितना में 1957 ईस्वी में क्या था, भारत सरकार द्वारा क्या 1000 द्विवेदी जो है इसको भारत सरकार द्वारा क्या मिला था, पद्म भूषण सम्मान मिला था, ठीक है। तो इसके जीवन के बारे में सिर्फ इतना ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर जो है इससे जीवन से यानी इस जीवनी से नहीं पूछे जाएंगे। आप चलेंगे हम लोग, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर नाखून क्यों बढ़ते हैं उस पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है इसमें चलते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो क्या है कहानी नहीं है, ठीक है, ये क्या है ललित रचना है, क्या है जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक ललित रचना है। आपसे यदि पूछे जाए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो जवाब देना पेरे बच्चों कहाँ से, जहां मिलेगा आपको ललित रचना वहां से क्या करना टिक करना है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, ये जो है ललित रचना है। देखो अब यदि पूछे जाए आपसे यदि पूछे जाए इस तरह से सवाल कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है, जो नाखून का जो इतिहास है
जो नाखून है इसका इतिहास जो किस पुस्तक से मिलता है, तो कामसूत्र जो पुस्तक है, कामसूत्र एक पुस्तक है, उस पुस्तक में, ठीक है, इस किताब में जो है नाखून के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। तो चलिए जहां जहां से जो है इस जो ललित रचना है इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जहां जहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, विस्तृत रूप से हम लोग सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सभी को समझाएंगे कैसे कैसे, ठीक है। एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं, आपको जो है एक भी क्वेश्चन आपसे चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक जो बने रहिए और पूरे ध्यान के साथ जो है देखते रहिए, ठीक है। तो बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देते हैं, बच्चे जो कभी कभार कहानी शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देते हैं, ठीक है, देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। लेखक कह रहा है, लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहा है कि बच्चे कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, ऐसा मतलब प्रश्न पूछ लेते हैं कि हमें जो क्या अक्सर जो है चक्कर में, ठीक है, मतलब क्या चक्कर में क्या डाल देते हैं। बोला अल्पज्ञा, ठीक है, पिता बड़ा जो है बोला क्या दहन्य जीव होता है, ऐसे छोटी लड़की ने जवाब, ठीक है, उस दिन क्या मतलब क्या पूछ दिया। बोला लेखक के सामने एक छोटी सी, लेखक का जो छोटी बेटी है, छोटी बेटी ने लेखक के सामने एक तरह सवाल कर दिया कि नाखून क्यों बढ़ते, ठीक है। बोला मेरी छोटी सी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि ठीक है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों आपसे यहाँ सवाल पूछे जाएंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उत्पन्न हुआ, यानी कैसे आया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो लेखक के सामने कैसे उत्पन्न हुआ या कैसे आया, तो जवाब देना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ या कैसे आया। तो फिर बच्चों एक दिन क्या लेखक की छोटी बेटी ने ठीक है लेखक के सामने, लेखक की छोटी बेटी ने लेखक से पूछा कि ठीक है जो है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक दिन लेखक की छोटी बेटी ने लेखक से पूछ दिया कि ठीक है लेखक जो है क्या पूछ दिया कि नाखून, ठीक है, आदमी के जो नाखून होते हैं क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न जो है उसी दिन क्या लेखक के सामने आया। किसके द्वारा आया, तो लेखक की छोटी बेटी के द्वारा आया। किसने पूछा, तो लेखक की छोटी बेटी ने पूछा, ठीक है। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हर तीसरे दिन जो है नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन, ठीक है, कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप ठीक अक्सर कहते हैं उन्हें डांटते, ठीक है, डांटा करते हैं। बोला है बच्चे जो नाखून को कुछ दिन तक ना काटे, 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन तक ना काटे, तो बच्चे क्या नाखून में कचरा हो जाते हैं और अक्सर क्या होते हैं माँ बाप उस पर डांटते हैं। पर कोई ठीक है नहीं जानता कि ये जो क्या रहा है अब आगे नाखून क्यों इस प्रकार से ठीक है बढ़ा रहे हैं। मतलब कोई नहीं जानता है कि, बट कोई जो मनुष्य नहीं जानता, नहीं कोई नहीं जानता है कि ये जो है अब आगे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ रहे हैं। नाखून जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य अभी तो हमें जो है नाखून की आवश्यकता नहीं है, अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, काट लीजिए, ठीक है, ये चुपचाप जो है दंड स्वीकार कर लेंगे। क्या बोला है, यदि हम नाखून को काट लेंगे तो नाखून क्या दंड को चुपचाप सह लेगा, कुछ बोलेगा भी नहीं, फिर अगले दिन क्या होगा बढ़ना शुरू कर देगा। पर जो है निर्लज, ठीक है, अपराधी की भांति जो है फिर बोला छूटते ही बोला क्या सिंह पर हाजिर, ठीक है, बोला क्या बढ़ जाता है फिर काट देंगे, बढ़ जाएगा नाखून बढ़ जाता है, काट के छोटा कर देता है, दर्द सह लेगा, फिर से अगले दिन क्या हुआ बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या बोला है नाखून के बारे में क्या कहा गया, नाखून को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या निर्लज कहा है, क्या है अपराधी कहा है, यानी निर्लज अपराधी है, यानी इसमें लज्जा है नहीं, और अपराधी का है कि भांति छूट ही मतलब क्या सही पर हाजिर हो जाती है। आखिर ये जो है भैया क्यों, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा उससे जो भैया भी कहा था, ठीक है, क्यों है। तो कह रहा है कुछ लाख ही बोला वर्षों की जो है वर्षों की बात, कुछ लाख वर्ष जो है पहले की बात है, जब मनुष्य जो है जंगली था। बोला कुछ लाख वर्ष पहले की बात है जब मनुष्य क्या था जंगली था, यानी वन मानुष जैसा था। जब मनुष्य जो है जंगली था कि इसकी तरह बिल्कुल जो है वन मानुष जो है वन मानुष की तरह ये था। उससे जो है नाखून की जो है क्या नाखून की जरूरत थी। उस समय जब मनुष्य क्या थे वन मानुष की तरह थे, उससे जो नाखून की क्या था उससे जो है उस समय जो है वन मानुष की जब जिस समय मनुष्य जो है क्या वन मानुष की तरह व्यतीत कर रहे थे जीवन, उस समय जो है मनुष्य को नाखून की जरूरत था। उनके जीवन अच्छा के लिए नाखून बहुत जरूरी था, ठीक है, उस समय के व्यक्तियों के लिए जिससे वन मानुष की तरह व्यतीत कर रहे थे, उस समय के लिए व्यक्तियों के लिए मतलब जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत अनिवार्य था। जीवन की रक्षा के लिए क्या था, जीवन की रक्षा के लिए क्या मतलब नाखून बहुत जरूरी था। असल में वह जो है वो शस्त्र क्या शस्त्र थे। असल में जो उस समय नाखून थे क्या थे उस व्यक्ति यानी वहां के उस समय के व्यक्ति के लिए शस्त्र थे, यानी हथियार थे, अस्त्र थे यानी क्या थे हथियार थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद, दांत भी थे हथियार के रूप में, बट नाखून के बाद, यानी सबसे पहले दांत और नाखून में देखा जाए तो नाखून को सबसे पहले मतलब हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, उसके बाद दांत का प्रयोग करते थे, ठीक है, उसका स्थान था, ठीक है।
उस दिनों से जो है जूझना, ठीक है, बोला क्या, उन दिनों उसे जो है जूझना पड़ता था कि प्रतिद्वंदों को, ठीक है, पछाड़ना पड़ता था। नाखून के लिए जो है आवश्यक अंग है। नाखून एक क्या है, उस दिनों के लिए, यानी उन दिनों के लिए क्या है, नाखून जो है एक क्या था, एक आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह जो क्या बोला, धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर, ठीक है, कि वस्तुओं का सहारा लेने लगा। और जो मनुष्य है क्या क्या धीरे धीरे जो है वो नाखून को छोड़ के जो है हमारे परिवेश में, यानी धातुओं का, लकड़ी का, लोहा का, ठीक है, पत्थर का, यानी ठोस पदार्थ का जो है क्या सहारा लेने लगा। नाखून को छोड़ के जो है क्या, और जो ठोस पदार्थ था उनका सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले, और जो पत्थर के ढेले पेड़ की जो डाले, ठीक है, बोला डाले काम, ठीक है, काम में लेने लगे। पत्थर के जो ढेल है और जो पेड़ की जो डाल है उन्हीं काम में लेने लगे। रामचंद्र जी की जो है क्या, वानरी सेना जो है के पास ही ऐसे अस्त्र थे। जो श्री रामचंद्र जी है उसके पास, श्री रामचंद्र जो है उसके वानर जो सेना थे उसके पास भी क्या थे, इस तरह के, मतलब जो है इस तरह का क्या थे, अस्त्र थे। किस तरह का अस्त्र, जैसे कि पत्थर का ढेला, तो पत्थर का ढेला किसी आम जैसे सब ऐसा ही कुछ क्या थे, पत्थर का ढेला हो गया, गदा उदा हो गया, और जो है अन्य अन्य क्या थे, अस्त्र शस्त्र थे। ठीक है, उन्हें बोला हड्डियों के भी, बोला हड्डियों के भी हथियार थे उनके पास जो है क्या थे, यानी आदि पुरुष के पास जो है जब मनुष्य क्या व्यवहार, क्या पशुता के व्यवहार कर रहे थे, यानी भीतर कर रहे थे, उस समय क्या उनके पास जो है क्या थे, हड्डियों के भी क्या हथियार बनाए थे, यानी हड्डियों का भी हथियार बनाए। ठीक है, इन हड्डियों के हथियार, ठीक है, हथियारों में सबसे मजबूत, ठीक है, सबसे मजबूत और जो सबसे ऐतिहासिक था, मतलब देवताओं के क्या था, ऐतिहासिक था, देवताओं के हथियार। ठीक है, क्या था, देवता जो है उसके हथियार भी बनाएंगे जिनके पास लोहे की अस्त्र शस्त्र, ठीक है, सॉरी यहाँ जो है राजा का वज्र, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन चुन किया वो। तो इन क्या बोला है, इन हड्डियों के मतलब हथियारों में सबसे जो मजबूत और सबसे जो ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक था क्या था, देवताओं का वज्र था। देवताओं का वज्र क्या होता है, यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, पहले कंप्लीट करते हैं। जो दीदीची मुनि के हड्डियों से बना हुआ था, यहाँ पूछेंगे देवता जो है, देवताओं के वज्र किससे बना होता था, तो देवताओं के जो वज्र होते हैं, क्या दीदीची जो मुनि है, दीदीची मुनि जो है उसकी हड्डियों से बने होते थे। वज्र मतलब जो है सामने जो होता है, जो क्या होता है, युद्ध के समय लगाया जाता है। मनुष्य जो है आगे बढ़ा, मनुष्य जो है इस प्रकार के हड्डियों का हथियार के रूप में लाते लाते और थोड़ा आगे बढ़ा। वो जो है ठीक है, उसने जो है धातु के हथियार बनाए। ठीक है, अब क्या किया, हड्डियों से क्या, जो हड्डी के नाखून से कठोर पदार्थ क्या हड्डी था, अब हड्डी से कठोर पदार्थ क्या हो गया, उसके पास जो है धातु मिल गया, जो पृथ्वी से क्या मिला, धातु मिल गया। अब जो है क्या, हथियार के रूप में धातु को लाने गया, जिसके पास जो है कि अस्त्र और जो शस्त्र। अब जो है क्या, अस्त्र शस्त्र के रूप में नाखून को छोड़ के किसको लाने लगा, जो है लोहा को लाने लगा। ठीक है, ये धातु को लाने लगा, वे विजय हुए, और जो है वे युद्ध में क्या हुए, विजय हुए। और जो है नाखून का सहारा लेना छोड़ के जो क्या, अस्त्र और शस्त्र जो लोहे के धातु से बने होते थे उसका सहारा लेने लगे। देवताओं के राजा, ठीक है, देवताओं के राजा तक को जो है मनुष्य के राजा से इसलिए जो है सहायता, जो यानी जब धातु का आविष्कार हुआ, या लेकर मतलब धातु का जब आविष्कार, लेखक का कहना है कि देवताओं के राजा ने भी क्या, मनुष्य के राजाओं के साथ क्या, मनुष्य के राजा का जो क्या लेने लगा, मतलब जो है सहारा लेने लगा, उसके अस्त्र शस्त्र का मतलब उपयोग करने लगा। ठीक है, सहायता लेने पड़ी थी कि मनुष्य के पास जो है लोहे के अस्त्र थे। असुर के पास जो है, जो असुर होते हैं उसके पास थे अनेक विद्याएं थी, जो असुर है उसके पास अनेक तरह के विद्याएं थे। ठीक है, पर लोहे के अस्त्र उनके पास नहीं थे। उनके पास तो विद्याएं थे बहुत सारे, अनेक विद्याएं थे, लेकिन अस्त्र लोहे का बना हुआ शस्त्र और जो अस्त्र था लोहे का नहीं था। शायद घोड़े भी थे उनके पास है, शायद घोड़े नहीं थे। लेखक कह रहा है कि शायद जो है असुर के पास घोड़े नहीं थे। ठीक है, आर्यो, ठीक है, आर्यो के पास ये दोनों चीजें, आर्यो के पास क्या थे, जो लोहे का अस्त्र भी था, और जो है लोहे का अस्त्र भी था, उसके साथ साथ जो है आर्य के समाज के पास जो है, आर्य जो समाज था उसके पास लोहे का अस्त्र भी था और घोड़ा भी था। ठीक है, इसलिए आर्य जो क्या हुए युद्ध में, या आर्य जो क्या हुआ हमेशा विजय हुए। फिर इतिहास, ठीक है, अपनी गति से बढ़ता रहा, और इतिहास जो है अपनी गति से क्या हुआ, इस तरह से आगे बढ़ता गया। ठीक है, बोला क्या हुए, नाग हारे, सुपर्ण हारे, ठीक है, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, ठीक है, असुर हारे, राक्षस हारे। ठीक है, लोहे के अस्त्र ने जो है बाजी मान ली। लोहे के अस्त्र ने क्या किया, सभी को हरा दिया। किसको हराया, आर्य समाज के पास जो लोहा आया तो क्या सभी को हरा दिया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, ठीक है, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। इस तरह लोहे के सभी शस्त्रों ने क्या किया, लोहे के अस्त्रों ने सभी को, असुर को, राक्षस को, यंत्र गंधर्व को, सभी को हरा दिया। ठीक है, यानी लोहे के क्या, लोहे के अस्त्र ने क्या करी, इन सभी पर बाजी मार ली। तो है इतिहास आगे बढ़ता गया। ठीक है, बोला क्या, पतीले वाले बंदूक ने, ठीक है, पतीले वाले बंदूक ने, क्या कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, ठीक है,
बोले बम वर्षक ने, ठीक है, बोले वायुसेना ने, जो वायुसेना है इतिहास को किस बोला कीचड़ भरे, ठीक है, घाट तक घसीटा। जो वायुसेना ने इस तरह बम ने, ठीक है, कारतूस बंदूक ने से क्या किस तरह जो है किस तरह जो है क्या मतलब कि इतिहास को जो है इस छोर में या इस क्षण में लाके घसीट दिया है। ठीक है, यह सबको ठीक है मालूम है, ये जो है सभी को मालूम है। नगधर मनुष्य अब जो है एटम बम पर क्या भरोसा करते हैं, जैसे आपसे सवाल पूछेंगे आज के मनुष्य किस पर भरोसा करते हैं, नख पर, ठीक है। तो नखधर जो मनुष्य थे उस समय नख पर भरोसा करते थे, नाखून पर भरोसा करते थे, लेकिन अभी के मनुष्य जो नाखून पर भरोसा ना करके क्या करते हैं, जो एटम बम होता है उस पर भरोसा करते हैं, ठीक है। पर ये नाखून अब भी बोला क्या बढ़ रहे हैं, बोला है हमारे पास इतना अस्त्र और शस्त्र होने के बाद भी ये जो क्या है निर्लज नाखून है अब तक और अभी भी हमारे मतलब क्या है हमारे अंग से बढ़ते रहते हैं। अब जो है ये प्राकृतिक मनुष्य को उनके भीतर बनने वाले, ठीक है, भीतर वाले जो है शस्त्र में वंचित, ठीक है, नहीं कर रही है। बोला है अब प्राकृतिक मनुष्य को जो है इनके भीतर वाले जो अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी बोला है यो अब भी वो जो है याद याद दिला, ठीक है, रही है। अब भी जो क्या जो मनुष्य है, मनुष्य को जो है क्या नाखून अभी भी क्या दिला रहा है, पशुता का याद दिला रही है, ठीक है, कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, जो नाखून है उसे भुलाया नहीं जा सकता तुम, ठीक है, तुम वही लाख, ठीक है, वर्ष के पहले के तो क्या नख बोले दंत वाले जीव हो। बोले नाखून ये याद दिला रही है कि तुम वही क्या हो, लाखों साल पहले का जो जीव हो, जो वन मनुष्य की तरह जो क्या पशु की तरह व्यतीत कर रहे थे। तो नाखून क्या है इस तरह से हमें मनुष्यता को याद दिलाए। पशु के साथ ही पशु के साथ एक ही जो है सतह पर जो है विचरण करने वाले जो है और चरने वाले, ठीक है, चरने वाले तथा किम जो है मैं हैरान होकर, ठीक है, सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने जो है बच्चों को नाखून न काटने, ठीक है, मनुष्य जो है अपने बच्चों आज जो है नाखून न काटने की, आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो चलिए आ चुके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ये ललित रचना है उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है ये जो है चैप्टर सिर्फ 4 का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो एक ललित रचना है, तो ये कहानी नहीं है पर बच्चों कहानी होने से बहुत मजे से मतलब पढ़ाने में मुझे भी मजा आता, ठीक है, और आपको सुनने भी मजा आता बहुत। कहानी नहीं है जिस वजह से जो है उतना आपको शायद मजा नहीं आया, ठीक है। मुझसे जितना हो मतलब जो है मुझसे जितना हुआ, ठीक है, मैं क्या उसको अच्छी तरह से मतलब क्या आपको समझाने की कोशिश किया। और जो है अभी हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो है क्वेश्चन को यदि समझ लेते हैं, क्वेश्चन को यदि शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो मैं जैसे कि मैंने बोला एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। क्या कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके निबंधकार कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके जो निबंधकार है तो क्या 1000% द्विवेदी है, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बता चुका है 1000% द्विवेदी है, ठीक है, 1000% क्या है द्विवेदी। इसका जो है क्या लेखक कौन हो गया, तो लेखक तो नहीं कह सकता है, क्यों रचनाकार कह सकता है, क्योंकि ये क्या है 1000% द्विवेदी का जो है ललित रचना है। क्या है ये ललित रचना है, तो ये क्या है 1000% नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है, तो इसके निबंधकार कौन हो गया, जो इसके जो निबंधकार हो गया एक जो है सर इसके निबंधकार को 1000% द्विवेदी ऑप्शन जो टी है ये हो गया, ठीक है। जिसका जन्म होता कहाँ था छपरा बल्ले में हुआ था, जिसका जन्म क्या था छपरा बल्लिया में था, और 1900 कितना में हुआ था, छपरा बल्लिया 1900 कितना में 7 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी और बेहिया जो है किसे कहा गया है, तो नाखून के कहा है, ठीक है, किसे कहा है, तो इसने क्या नाखून को जो है क्या निर्लज भी कहा था, ठीक है, निर्लज भी कहा था, बेहिया भी कहा था। इस तरह से जो क्या नाखून के बारे में ऐसा कहा, क्यों कहा था, क्योंकि काटने के बावजूद भी बार बार जो है उसी स्थान पर क्या था, अगर इस दिन काटे दर्द सहा, अगले दिन पे क्या हो गया वो थोड़ा बढ़ गया, इस तरह से उसको क्या निर्लज और बेहिया कहा गया, ठीक है, तो और अपराधी भी कहा गया। तो कामसूत्र किसकी रचना है, जो कामसूत्र है पेरोचो, कामसूत्र जो है ये किसकी रचना है, तो कामसूत्र जो है ये कामसूत्र पुस्तक जो है इसमें जो है किसका मिलता है, नाखून के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो इसका रचनाकार कौन हो गया, वात्य, ठीक है, वात्स्यायन जो है ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है, वात्स्यायन जो है इसका ये हो गया, तो क्या होगा वात्स्यायन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है पेरोचो, अगला क्वेश्चन है कि जो है क्या शिक्षक का जो अर्थ क्या होता है, शिक्षक जो है इसका अर्थ क्या होता है, जो शिक्षक है पेरोचो इसका अर्थ बताना है, क्या साबुन होता है या जो है मुहावर होते हैं या फिर क्या होते हैं। जो शिक्षक है इसका अर्थ होता है पेरोचो जो है मोम होता है, क्या होता है एक मोम होता है, यानी जो जिसको हम लोग मोमबत्ती कहते हैं, जो शिक्षक का अर्थ क्या है मोम होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है, जो महाभारत है ये क्या है,
तो फिर जो महाभारत जो उपन्यास कहानी और शास्त्र नहीं है बल्कि ये पुराण है। महाभारत में जो है पुराण का एक हिस्सा है। महाभारत जो क्या है हमारा जो हिंदू धर्म में क्या है महाभारत जो होती है वो पुराण का ही क्या हिस्सा है। तो किसमें आएगा ये पुराण में आएगा। किसमें आएगा ये तो फिर जो ये पुराण में आएगा। ठीक है। किस देश के लोग जब बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ के लोग जब बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है जो गौर देश है गौर देश के लोग क्या था बड़े बड़े नाखून रखना क्या था पसंद करते हैं। जो गौर देश है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है ठीक है रचना में कि गौर देश के ऐसे गौर देश के लोग हैं जो नाखून को बड़े बड़े रखना क्या था पसंद करते हैं। अभी भी जो नाखून है उससे बराबर रखना क्या था बिल्कुल पसंद रखता है। अगला में ठीक है कौन छोटे नाखून ठीक है नखों पर क्या पसंद करते हैं छोटे नाखून को पसंद करते हैं। यानी कौन सा देश के जो लोग हैं छोटे छोटे नाखून रखना क्या था बिल्कुल पसंद करते हैं। कौन से देश है जो छोटे छोटे नाखून रखना क्या था बिल्कुल अभी पसंद करते हैं। तो इसमें जो है दक्षिणात्य जो है ऑप्शन जो ये बिल्कुल क्या होगा सही हो जाए। दक्षिणात्य जो है दक्षिणात्य जो है यहाँ के यह इस देश के जो लोग होते हैं अभी भी छोटे छोटे नाखून रखना बिल्कुल क्या होता है पसंद करते हैं। ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कब हुआ था। पहले जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसका जन्म जो हुआ था 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था 1907 में हुआ था तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1907 कहाँ हुआ था 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या हुआ करेक्ट होगा और बी बिल्कुल क्या हुआ सत्य होगा। ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो कहाँ हुआ था यदि पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उसका जन्म कहाँ हुआ था तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी है बिल्कुल क्या हुआ सत्य होगा। ठीक है। तो यहाँ ठीक है कहा गया है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। ठीक है कौन जो है इसमें जो है कौन ऐसा है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। तो फिर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया था कि बंदरे जो है जो बंदरिया है वो क्या मनुष्य का आदर्श कभी बन नहीं सकता है। किसको कौन नहीं बन सकता है तो बंदरिया जो है वो मनुष्य का आदर्श कभी क्या नहीं बन नहीं सकती है। किसने कहा था तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था अपनी जो है निबंध कार में यानी निबंध रचना में। ठीक है। देवताओं का राजा जो है यह जो क्वेश्चन कहा गया देवताओं का राजा किसे ठीक है से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो देवता जो है उसका राजा से देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो देवता का राजा जो है इसमें से जो इंद्र होते हैं इंद्र को संबोधित किया जाता है। और इसमें जो है इंद्र जो है भगवान जो इंद्र है उसका जो वज्र बना था किससे बना था दीदीची जो मुनि थे उसके हड्डियों से बना था। दीदीची नाम का एक मुनि था उसके हड्डियों से क्या बना था जो इंद्र था इंद्र का क्या था वज्र बना था। जो इंद्र है भगवान जो इंद्र उसका क्या था वज्र बना था। ठीक है। अगला सवाल है नख किनका प्रतीक है। जो नख या नाखून जो है किसका प्रतीक है तो मानवता का पशुता का। ठीक है या मानव और पशुता दोनों का। तो इनमें से जो है नख जो अभी का जो नख है ये हमें जो मानव क्या दिखाता है जो पशुता है पशुता का ही क्या दिखा रहा है मतलब निशानी दिखा रहा है। देखा कर रहा है कि नख जो है ये सिर्फ क्या पशुता जो है पशुता का ही क्या दिखा रहा है हमें निशानी दिखा रहा है। क्योंकि नाखून की आवश्यकता अभी हम जो क्योंकि नाखून जो है उसकी आवश्यकता भी अभी जो हम लोग को है नहीं। क्यों क्योंकि नाखून जिसमें क्या नाखून पहले उसका उपयोग क्यों हो रहा था कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे जिनसे क्या जो नाखून के ही मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं थे जिनके कारण जो हमें क्या नाखून को ही अस्त्र शस्त्र के रूप में मतलब क्या प्रयोग बनाना पड़ता था। अभी हमारे पास जो है अस्त्र शस्त्र के रूप में बहुत सारे हैं जिससे हम लोग क्या नाखून जो है नाखून का हम लोग क्या है युद्धों में या जो है अस्त्र शस्त्र के रूप में नहीं लाते। तो ये क्या दे रहा है क्वेश्चन कह रहा है नख किसका प्रतीक है तो पशुता का ही क्या प्रतीक है। जो पशुता है उसका ही प्रतीक है। और मनुष्य क्या पशुता का जो प्रतीक है उससे दूर होना चाहते हैं। मनुष्य जो क्या पशुता का आचरण से या पशुता का जो पहचान चीन है उससे दूर होना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य बार बार क्या होता है नाखून काटते हैं। ठीक है इसलिए मनुष्य क्या बार बार नाखून काटते हैं। पृथ्वीराज सारो किनका जो है संवादन है। जो पृथ्वीराज सारो है ये किनका संवादन है। ठीक है संवादन पृथ्वीराज जो सारो है ये किनका संवादन है। ठीक है ऑप्शन देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैक्स मुलर का सुमित्रा नरपत का क्या नलिन मिश्र शर्मा का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है पृथ्वीराज सारो का क्या संवादन है। ठीक है। तो काशी ठीक है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय है वहां से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि प्राप्त किया था। तो फिर जो काशी जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को DLED की उपाधि प्राप्त हुआ। ठीक है DLED जो है उसकी उपाधि जो है प्राप्त हुआ था कि DLED जो है प्यारे जो तो DLED एक ऐसा उपाधि है। ठीक है DLED जो कहा गया यहाँ से होगा सॉरी काशी विश्वविद्यालय से उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी जो है क्या उपाधि प्राप्त हुआ था। तो कौन सी उपाधि प्राप्त हुआ था इसमें जो है ये उपाधि क्या होता मतलब सम्मान जो उसे मिला था कौन सा सम्मान था। और जो है DLED के जो है क्या वो तो DLED जो क्या कोर्स क्या था तो ये बोला है काशी विश्वविद्यालय से जो है काशी विश्वविद्यालय जो काशी जो विश्वविद्यालय है इस विश्वविद्यालय का क्या जो इस विश्वविद्यालय यानी यह विश्वविद्यालय क्या था का जो है प्रोफेसर भी था। कौन प्रोफेसर था हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है काशी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी था। तो काशी विश्वविद्यालय से क्या था उन्हें जो है एक सम्मान मिला था यानी क्या था एक उपाधि मिला था जिस उपाधि का नाम क्या था पद्म भूषण। ठीक है पद्म भूषण जिसका नाम क्या है
पद्म भूषण। तो काशी विश्वविद्यालय जो है क्या नहीं, काशी विश्वविद्यालय का क्या वो प्रोफेसर भी थे, और जो है उसके साथ साथ जो है उसी विश्वविद्यालय से वो क्या था, उसे जो है पद्म भूषण जो है सम्मानित, पद्म भूषण जो है उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब जो है पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुआ था। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कब, यानी कितनी साल की, यानी कब, किस वर्ष में, किस साल में जो है उससे जो है पद्म भूषण यानी इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो 1957 में क्या था, 1957 में जो है उसे क्या पद्म भूषण क्या अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल जो है की रचना जो है, अशोक के जो फूल है इसकी रचना कौन है, ठीक है, अशोक के फूल की रचना जो अशोक के फूल है इसकी रचना कौन है, तो अशोक के फूल हो गया, इसके रचनाकार जो है कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है, ठीक है। अशोक के फूल जो है इसके रचनाकार कौन हो गया, तो इसके रचनाकार हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है उसकी जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था और कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु जो है कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसका मृत्यु जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, मृत्यु दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, तो उसके साथ साथ जो 1979 ईस्वी में हुआ था, 1979 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, स्थान जो हो गया दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नाखून का इतिहास जो किस पुस्तक में मिलता है, तो नाखून जो है इसका इतिहास जो फिर बच्चों किस पुस्तक में मिलता है, यानी कौन सा ऐसा किताब है जिसमें नाखून का जो है नाखून उसका इतिहास मिलता है कि नाखून जो है कितना, मतलब नाखून का हिस्ट्री पढ़ने को मिलता है। तो कामसूत्र पुस्तक है, कामसूत्र क्या पुस्तक है जिसका क्या था इतिहास, यानी जिसमें क्या था नाखून जो होता है नाखून का हमें इतिहास मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीएलएड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है ये डीएलएड जो है कोर्स होता है, डीएलएड जो क्या था एक कोर्स होता है, जिन कोर्स यानी अभी जो है बिहार सरकार ने क्या कहा है कि डीएलएड की कोर्स करने पर भी कोई जो शिक्षक होते हैं, यानी कोई जो क्या होता है विद्यार्थी होती है, यानी कोई जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होता है टीचर के योग्य बनते हैं, सरकारी टीचर के क्या योग्य बनते हैं। यानी वो कोर्स करने के बाद ही जो है वो क्या टीचर की जॉब के लिए क्या मतलब क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं या उस कंपटीशन में लड़ सकता है, ठीक है। तो डीएलएड क्या हो गया उपाधि हो गया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को डीएलएड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से हुआ था, तो किस विश्वविद्यालय से कौन ऐसा जो विश्वविद्यालय है जिससे उसको डीएलएड जो है उसका उपाधि प्राप्त हुआ था। ऑप्शन जो है लखनऊ, ठीक है, विश्वविद्यालय से। कहाँ से, लखनऊ जो विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय से उसे कहा था, लखनऊ विश्वविद्यालय से ही उसे जो है डीएलएड की जो उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कहानी में चंद्रकार जो कहानी है उसमें चंद्रकार, ठीक है, बोले चंद्रकार, त्रिकोण, वर्तुल्य, ठीक है, बोले दंतालु, ठीक है, और जो आकृतियों का संबंध किससे है, तो इनका जो संबंध है बच्चों नाखून से। क्योंकि अभी के मानव जो है, अभी के जो मानव होते हैं, अभी के जो क्या व्यक्ति होते हैं नाखून को जो है क्या तीन ओकार काटते हैं, तीन ओकार से काटते हैं, चित्रकार से काटते हैं, चांद के जैसा काटते हैं, चांद के जैसा इस तरह से जो चांद होता है इस तरह से काटते हैं, कोई जो है नाखून को इस तरह से काटते हैं, कोई जो नाखून को जो है और अनेक अनेक डिजाइनों से काटते हैं। तो कह रहा है कि कहानी में चंद्रकार जो है त्रिकोण, ठीक है, दंतलु, वर्तलुकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है, तो ये मानव जो है मानव के नाखून अंग जो है नख जिसको हम लोग कहते हैं ये नाखून से ही है, ठीक है। आइए चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है अलकत, ठीक है, अलकतक जो है का अर्थ होता है, जो अलकतक होता है फिर जो अलकतक का अर्थ होता है अलता, जो हम लोग नाखून में लगाते हैं, ठीक है, जो हम लोग तो नहीं लगाते हैं, खास करके गर्ल्स लगाती है, गर्ल्स या जो क्या वुमेन्स होते हैं वही लगाते हैं। तो इसका क्या होता है आलता होता है, या ठीक है क्या होता है आलता होती है। अलकतक का अर्थ क्या है आलता होती है। सॉरी ये जो नेल पॉलिश होता है जो यहाँ लगाता है नेल पॉलिश होता है, आलता का पैर में लगाते हैं, ठीक है, जैसे को सर कहते हैं उसका मुझे मालूम नहीं है आलता या नेल पॉलिश क्या होता है, मतलब क्या आलता, मुझे लगता है कि आलता जो होते हैं वो पैरों में लगाते हैं, तो पैरों के जो हिस्सा होते हैं इसमें लगाते हैं, और जो ये जाते हैं ये नेल पॉलिश होता है, नाखून का पॉलिश होता है, ठीक है। तो इसमें खासकर जो गर्ल्स है, गर्ल्स जरूर बताए कि इसे जो है ना जो मतलब आलता कहाँ लगाता है और नेल पॉलिश जो होता है कहाँ लगाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं भी जानना चाहूंगा जो आलता होता है, मतलब मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मुझे जो जहाँ तक मतलब क्या मेरा जो मन में है, यानी अलता जो है मुझे लगता है कि पैर के जो है पैर में लगा देते हैं, पैर को जो इसमें लगाते हैं, पैर में नाखूनों को नहीं, पैर के जो इसमें जो ये होते हैं एरिया होते हैं इसके साथ में चारों लगाते हैं, और जो नेल पॉलिश है वो सिर्फ नेल में या नाखून में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो किस रचना पर मिला था, जो द्विवेदी जी है क्या बोले साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था, साहित्य साहित्य कौन सा ऐसा साहित्य उसका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसमें जो है अशोक के फूल पर बिल्कुल नहीं, आलोक पर्व पर, ठीक है, इसमें से कौन होगा
आलोक पर्व जो है एक उसका एक साहित्य इतिहास था, जिसमें से क्या था, आलोक पर्व से क्या होगा, आलोक जो पर्व है इसमें उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी जो है आलोक पर्व एक इतना फेमस उसका क्या था, साहित्य था, इतना उसका फेमस साहित्य था कि मतलब क्या, इतना लोगों को पसंद आया, इतना लोगों को पसंद आया कि भारत सरकार ने, यानी सरकार ने उसे क्या था, उससे सम्मानित किया, किससे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या सम्मानित किया। आइए फिर बच्चों, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या, जो प्राचीन मानव था, जब मनुष्य क्या पशु की तरह आचरण कर रहा था, तब उस समय मनुष्य का अस्त्र और शस्त्र क्या था, तो उस समय मनुष्य का अस्त्र शस्त्र नाखून ही था, क्योंकि नाखून के सिवा जो है किसी और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता ही नहीं था, क्योंकि जो है, और जो है जैसे उसके बाद जो है क्या था, ठोस पदार्थ का जैसे पत्थर हो गया और पेड़ पौधा का लकड़ी हो गया, उसका जो धातु का हुआ, तो ये बाद में हुआ था, तो सबसे पहले क्या था, तो नाखून ही था, क्या था, सबसे पहले कौन था, नाखून ही था। ठीक है, आइए क्वेश्चन चलते हैं। आर्यों के पास था, तो पहले जो आर्य समाज जो था उसके पास क्या था, तो आर्य समाज जो था उसके पास दो, आर्य समाज जिस समय आर्य समाज का विकास हुआ था, तो उस समय जो है क्या, उन लोगों के पास घोड़े का भी मतलब अस्त्र शस्त्र थे, घोड़े भी थे, लोहे का अस्त्र शस्त्र थे, घोड़े भी थे, मिट्टी यानी कच्ची घर भी था उसका, जो इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो क्या था, जिस समय आर्य समाज हुआ था, उस समय आर्य समाज के पास लोहे के भी अस्त्र शस्त्र थे, घोड़ा भी थे, एक स्थान से दूसरा स्थान युद्ध करने के लिए घोड़ा भी थे, और कच्चे मतलब क्या था, यानी मिट्टी का घर भी था, उसके साथ इनके साथ साथ कहा गया है, इसलिए क्या हुआ, इनमें से सभी था, क्या था, इनमें से सभी था। तो कह रहे सब पुराने अच्छे नहीं होते, सभी के सभी पुराने अच्छे नहीं होते, और सब नए जो है खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। ठीक है, ऐसा किसने कहा कि सभी के सभी पुराने क्या होते हैं, सभी के सभी पुराने जो है, सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा, तो किस व्यक्ति ने ऐसा कहा, तो कह जो कालिदास जो है, कालिदास ने ऐसा कहा, कालिदास ने ऐसा कहा था कि सभी जो अच्छे होते हैं, यानी सभी पुराने जो क्या नहीं होते, अच्छे नहीं होते, और सभी के सभी जो नहीं होते वो खराब नहीं होते, तो इसलिए किसने कहा था, तो कालिदास ने कहा। किसने कहा था, कालिदास ने कहा। तो फिर बच्चों क्या, नखधर मनुष्य जो है, नखधर यानी नाखून वाला जो मनुष्य होता है, नाखून रखने वाला जो मनुष्य होता है, नखधर मनुष्य, नाखून रखने वाला मनुष्य आज किस पर भरोसा करता है, तो नखधर मनुष्य, ठीक है, आज जो है क्या करते हैं, लोहे के अस्त्र शस्त्र से बढ़कर जो है क्या होता है, एटम बम जो होता है उस पर क्या होता है, भरोसा करते हैं। ठीक है, एटम बम पर भरोसा करते हैं। ठीक है, क्या लोहे के अस्त्र शस्त्र से बार बार क्या और प्रहार करेंगे, उसका चुप हो जाएगा, डायरेक्ट एटम बम गिरा धाए, यानी पूरा जो पूरा क्षेत्र वो जो पूरा क्षेत्र पूरा सतह हो गया, क्या हुआ, एक बार खलास, बार बार क्या गोली मारना एक एक को, तो क्या होता है, आज के जो क्या नखधर मनुष्य होते हैं, एटम बम पर क्या होता है, भरोसा करते हैं, या एटम बम पर क्या भरोसा जताते हैं। अगला हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो निबंधकार हो गया, तो हजारी प्रसाद सॉरी, इसका जो है आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है, इसका नाखून क्या रचनाकार हो गया, यानी निबंधकार जो कौन हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। अगला है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो हिरोशिमा जो है, ये हिरोशिमा के बारे में इस ललित रचना, इस रचना में यानी इस निबंध में हिरोशिमा के बारे में बताया था, तो हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो ये जापान में स्थित है। क्या बताया गया था, जापान जो है, जापान देश में क्या हिरोशिमा स्थित है, सॉरी जापान में, नेपाल में नहीं, नेपाल नहीं बल्कि कहाँ हुआ, जापान में होगा। तो अगला 29 हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो निबंध है किस प्रकार का निबंध है, किस प्रकार निबंध है, तो ये ललित निबंध, ठीक है, ललित रचना निबंध है। ऑप्शन जो क्या होगा, ये जो होगा बिल्कुल क्या हुआ, सत्य, तो ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या हुआ, राइट। किस प्रकार का रचना है, ये ललित रचना है। अगला क्वेश्चन है, दीदीजी की हड्डी से बना था, दो दीदीजी है उसकी हड्डी से बना था, तो उसकी हड्डी से जो है क्या बना था, तो इससे इंद्र जो है उसका वज्र बना था, जो भगवान इंद्र है उसका क्या था, वज्र बना था, तो भगवान इसका जो वज्र होता है क्या आगे जो लगाता है इस तरह से जो पहनता है यहाँ, वो वज्र होता है, जो तीर भाला से मतलब प्रहार से क्या था उसको मदद करता है, यानी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किनके जीवंत प्रतीक थे, मनुष्य के अनुसार जो है, यानी सॉरी लेखक के अनुसार, जो लेखक है उसके अनुसार मनुष्य के नाखून जो है किसके जीवंत जो प्रतीक थे, किसके जीवंत प्रतीक थे, तो क्या मनुष्यता का, या सभ्यता का, या जो है पावसी वृत्ति का, या सौंदर्य का, तो इसमें जो है क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल जो है ऑप्शन जो सी है पारसी प्रवृत्ति का जो है, इसको क्या था, वो जीवंत क्या प्रतीक है। तो फिर बच्चों इस चैप्टर में यानी इस जो वीडियोस में या यह क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, इसको जो क्या निबंध था, निबंध के बारे में, और जो निबंध से संबंधित जो है जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता था सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि जो यह वीडियो हो जो आपको लगा बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद जो आपको क्लासेस मिलेगा, ठीक है बच्चों, तो यह सब्जेक्ट क्वेश्चन जितने सारे होंगे, जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे
और जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से होंगे, जो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे और एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ, और ऐसे क्वेश्चन को ही आंसर दूंगा और बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा भी, ठीक है, ताकि जो आंसर आपको जो है सुनते क्या होगा, याद हो जाएगा। बहुत सरल से सरल भाषा में देंगे ताकि एक बार सुनते ही आपको जो है आंसर बिल्कुल क्या हो, अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो क्लास है ठीक उसमें मिलेंगे बिल्कुल जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ। तो फिर बच्चों आज जो है लाइव क्लास शाम जो 7 बजे होते हैं लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से जो है ये मैं क्लास को है रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। शाम को 7 बजे क्लास नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण मैं जो आज जो आप लोग को दे रहा हूँ ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। तो रिकॉर्डेड क्लास को देख के जो है आप जो है चैप्टर को पूरा कर लीजिएगा। आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता था मैंने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया है। तो फिर मिलेंगे अगले दिन जो है लाइव क्लास हम लोग जो है पर डे जो करते हैं कितना 7 बजे, शाम जो 7 बजे करते हैं, तो शाम 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे कल जो है हिंदी के साथ, हिंदी के जो सब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो चलिए बच्चों आज का क्लास जो है यहीं तक क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा यह जो क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो है ऐसा कोई दोस्त ना हो जिससे यह वीडियो छूट जाए, तो सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का छूट ना पाए, ठीक है।